गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य, इसका नाम है उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडियन स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि उत्तर एवं दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे, उनका उदय कैसे हुआ, उनका पतन कैसे हुआ। तो लिखा हुआ है सन 700 से 12 ईस्वी की 5 शताब्दियों के काल को राजपूत युग कहा जाता है। सात सौ से 1200 ईस्वी की कितनी 5 शताब्दी, ठीक है, के काल को राजपूत युग कहा जाता है। इस युग के दौरान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत एवं दक्कन में 3 प्रमुख शक्तिशाली राज्य गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट उभरे। 3 प्रमुख शक्तिशाली राज्य कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, किंतु इनकी राजनीतिक दशाओं का भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। एवं सांस्कृतिक परंपराएं भी स्थित रहीं। साहित्य, कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास भी हुए। 10वीं शताब्दी में उत्तरी तथा मध्य भारत में अनेक राजपूत राज्य उदित हुए। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 11वीं शताब्दी में गजनी का जो शासक था, जिसका नाम महमूद था, जो इसको महमूद गजनी भी कहते हैं, उसने भारत के अनेकों नगरों तथा मंदिरों को लूटकर तहस नहस कर डाला। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तथा उत्तर भारत से हिंदू शासन का अंत कर दिया। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंत होता, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इन आक्रमणों ने भारत में दिल्ली सल्तनत तथा मुस्लिम शासन की नींव डाली। अब प्रतिहारों के बारे में जानते हैं। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ये गुर्जरों के वंशज थे जो हूणों के कुछ समय बाद ही भारत में प्रविष्ट हुए थे। 8वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिणी राजस्थान के भागों पर तथा अवंती पर प्रतिहारों ने ही शासन किया। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान और अवंती पर। नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। उन्होंने 725 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया। भोज प्रथम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में पंजाब से दक्षिण में नर्मदा तक फैलाया। उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उनके योग्य शासन के अंतर्गत कन्नौज भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। कन्नौज का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये जो गंगा जी के पार जब हम पुल को पार कर जाते हैं तब कन्नौज जो है आपका वहीं है, वही उसी कन्नौज की बात हो रही। इसके बाद उनका उत्तरधारी उनका बेटा महेंद्र पाल प्रथम बना। उनके बेटे का क्या नाम था? महेंद्र पाल। राजा भोज के शासन काल में प्रतिहार राज्य उत्तर में हिमालय से
दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैला। प्रतिहारों ने 3 शताब्दियों से अधिक शासन किया। 1018-19 में महमूद गजनी ने कन्नौज को पराजित किया। उसने आक्रमण से इस राज्य को गहरा आघात पहुंचा। प्रतिहार शासक साहित्य, शिक्षा, कला एवं स्थापत्य के महान संरक्षक थे। राजा भोज ने विभिन्न विषयों जैसे औषधि, व्याकरण, धर्म, खगोल और निर्माण कला आदि पर बहुत पुस्तकें भी लिखी। महान संस्कृत कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी थी। ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज में सुंदर भवन तथा भव्य मंदिर भी बनवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।